देखिए, ये भी जो है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है और थोड़ा इसमें मैकेनिक्स इवॉल्व है। एक बेहतर क्वेश्चन है पेपर 2 का, क्वेश्चन नंबर 30, पेपर 2 जेई एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। आप लोग क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे, तो आप देखिए। कहता है कि एक सिलेंडर है जो इक्वली डिवाइडेड है और इसमें जो है एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग है, इसका यहां से यहां तक का लेंथ दे रखा है L। ठीक है। कहता लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट ऑफ द थर्मली insulated container of length L separated thermally conducting movable piston area A। थर्मली कंडक्टिंग, एक पिस्टन जो है थर्मली कंडक्टिंग है और एक मूवेबल है। पिस्टन एरिया ए दे रखा है, इसका पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। कहता है लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ 3/2 लेफ्ट राइट लेफ्ट में जो है 3/2 मोल गैस है, इधर 1 मोल है ऑफ आइडियल गैस रिस्पेक्टिवली। लेफ्ट कंपार्टमेंट पिस्टन इज अटैच्ड बाय द स्प्रिंग, अटैच किया गया स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और नेचुरल लेंथ, इसका नेचुरल लेंथ जो दे रखा है स्प्रिंग का, जो नेचुरल लेंथ अगर L0 की अगर बात करें नेचुरल लेंथ 2L/5। कहता है इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम पिस्टन इज एट डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से इन से कितना डिस्टेंस पर पिस्टन है? L/2 डिस्टेंस। एंड राइट एज ऑफ द कंटेनर शोन इन फिगर अंडर द above condition if the pressure of the right compartment, इस कंडीशन पर प्रेशर एट द राइट कंपार्टमेंट P इक्वल टू दे रखा है, इस कंडीशन पर KL अपॉन A इंटू अल्फा प्रेशर दे रखा। तो पूछता अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। नेचुरल लेंथ इसका दे रखा है 2L/5, अब अभी कितना है L/2। इसका मतलब है कि स्प्रिंग अभी जो है इलोंगेटेड है, ये वैल्यू आ जाएगा 0.4L। अभी क्या है स्प्रिंग की लंबाई 0.5 है, इसका मतलब स्प्रिंग जो है वह इलोंगेटेड है और ये जो है इक्विलिब्रियम में है। इस साइड का प्रेशर को P' कर लीजिए, प्रेशर आपका P है। तो पहले इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इस पिस्टन पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? वह 0 होगा। तो प्रेशर इधर फोर्स लगाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर P' इंटू ए। स्प्रिंग इलोंगेटेड है, तो स्प्रिंग के इलोंगेशन हो गया राइट, तो स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा लेफ्ट। K इंटू इलोंगेशन इज X एंड दिस प्रेशर फोर्स exert दिस डायरेक्शन P। तो एट इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट फोर्स क्या लिख देंगे आप? 0 लिख देंगे। तो P' इंटू A इस डायरेक्शन इक्वल टू KX प्लस राइट फोर्स लेफ्ट फोर्स को बैलेंस कर लिया। अब जो है P' इंटू A के X का वैल्यू क्या होगा? इलोंगेशन लेंथ है 0.5L माइनस 0.4L, नेचुरल लेंथ को घटा देंगे प्लस P, यहां से आ जाएगा P' इक्वल टू KL बाई 10 प्लस P, यहाँ एरिया से मल्टीप्लाई होगा, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स।
तो पी डैश माइनस पी, एरिया कॉमन आ जाएगा, के एल वाई, तो पी डैश माइनस पी इक्वल टू के एल अपॉन 10। यह इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब पी डैश पी में अगर रिलेशन कैलकुलेट कर लें, पी डैश पी में और पी का वैल्यू फाइंड कर लें तो मेरा काम हो जाएगा। तब पी डैश पी में रिलेशन हम कैसे ला सकते हैं, सोचिए। तो पी डैश पी में रिलेशन आइडियल गैस का इक्वेशन से आप लिख सकते हैं, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। अब ये थर्मोडायनेमिक्स कंडक्टिंग है, पिस्टन है, तो थर्मो कंडक्टिंग है, तो दोनों साइड का टेम्परेचर हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज होते रहेगा इन दोनों के बीच में। तो आप लिख सकते हैं इस साइड का आइडियल गैस का इक्वेशन, पी डैश इंटू वॉल्यूम V बराबर 3/2 NR, टेम्परेचर T 3/2, नंबर ऑफ मोल 3/2 दिया है। और इधर का लिख सकते हैं P इंटू V, वॉल्यूम तो V रहेगा, दोनों इक्वली डिवाइडेड है, इंटू दोनों को डिवाइड कर दें तो P डैश बाई P इक्वल टू 3/2, और यहां से हम P डैश फाइंड कर सकते हैं 3P/2। और फर्स्ट का हम यूज करें, यह आइडियल गैस का इक्वेशन से हम लिख दिया, और फर्स्ट का इक्वेशन का यूज कर लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट P डैश 3P/2 माइनस P इक्वल टू के एल अपॉन 10A, यहाँ A लिखा हुआ, तो P/2 इक्वल टू के एल अपॉन 10A, तो P इक्वल टू आ जाएगा 0.2 के एल अपॉन A। अब जो है क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था, तो कितना आ गया, और P इक्वल टू दिया हुआ के एल अपॉन A, तो अल्फा वैल्यू कितना आ जाएगा 0. दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको जेईई एडवांस का बनाना ही पड़ेगा अगर कंप्लीट करना है तो।